दोस्तों आप लोगों ने देखा कि दोनों में आपको प्योर एलईडी जो है लाइट्स आपको मिल जाती है। टर्न सिंगल लैंप दोनों में आपको सिमिलर मिलेगी। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे आपको जो टर्न सिंगल लैंप है वो आपको एलईडी देखने को मिलेंगे। दोनों में आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं। इवन केटीएम की हर एक ड्यूक में आपको सेम आपको एलईडी टर्न सिंगल लैंप देखने को मिलते हैं। सेम डिज़ाइन में यहाँ पे हमें मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। ये अच्छी बात है कि 390 में भी और अपनी 250 में भी आपको WP के एपेक्स वाले सस्पेंशन मिलते हैं। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग का कुछ भी नहीं है। ठीक है, 200 में पहले WP आते थे बट फिलहाल अभी नहीं आ रहे हैं। बट अभी आपको 250 और 390 में जो आपको ज़रूर मिल जाएंगे और एपेक्स वाले सस्पेंशन है। ठीक, ऊपर से आपको बता दूं जो 390 के सस्पेंशन है उसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको 250 में देखने को नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, 1 लाख ज़्यादा दे रहे हैं तो चीज़ें भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, टायर साइज में आते हैं। देखिए आपको बता दूं वैसे तो टायर साइज दोनों का सिमिलर है। ठीक है, 11070 R17 का टायर दोनों में आता है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 250 में आपको दोस्तों MRF के टायर मिलेंगे, बट अपनी जो 390 है उसमें आपको अपोलो के टायर देखने को मिलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अपोलो जो टायर होते हैं वो ज़्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू MRF, तो आपको एक डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। ब्रेकिंग में आते हैं। देखिए ब्रेकिंग में आपको बता दूं अपनी जो KTM की ड्यूक 250 है इसमें आप लोगों को डुअल चैनल EBS मिलता है। 390 में भी डुअल चैनल EBS मिलता है, ऐसा नहीं 390 में नहीं मिलेगा, उसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। बट डिफरेंस क्या है, दोनों में आप लोगों को ना कैलिपर का फर्क आता है। अपनी जो 390 आती है उसमें आपको सिरेमिक ब्रेक पैड मिलेंगे, बट 250 में आपको नॉर्मल ब्रेकिंग पैड देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, और जो प्लेट साइज है वो दोनों की सेम है, 320 है। 320 mm के आसपास की जो डिस्क प्लेट है आपको दोनों में देखने को मिलेगी। दोनों की जो परफॉर्मेंस है आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। अब आते हैं भाई दोनों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंजन के बारे में। यहाँ पे दोस्तों एक 400 सीसी का इंजन, यहाँ पे एक है 250 सीसी का इंजन। आपको बता दूं दोनों में आप लोगों को दोस्तों न्यू वाला इंजन मिलता है, KTM का नया वाला इंजन आपको पता है। ठीक है, जो कि LC4C इंजन है। ठीक, आपको बता दो 390 ऑलमोस्ट 400 सीसी आती है और 250 अपनी 250 सीसी आती है। 250 मैक्सिमम पावर में 31 का PS पावर जनरेट करती है तो और 25 का न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करेगी। अपनी जो 390 है वो 46.5 का PS पावर जनरेट करती है और आपको लगभग 39 के आसपास का न्यूटन मीटर टॉर्क ऑफर करती है। अब आपको देखिए ये जो चीज़ है ये तो भाई आपको पता है एक पेपर वाली बात है। ठीक है, ये पेपर पे लिखा है, बट जब आप राइड करेंगे ना तब आपको एक चीज़ फील होगा कि भाई 390 कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू 250। क्योंकि मैं खुद ये 390 राइडर हूँ तो मुझे पता भाई 390 क्या चीज़ है। तो पावर में मैं बोलूँगा कि दोनों का ना कोई कंपेरिजन नहीं है भाई, मेरी नज़रों में दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं है। 390 बहुत ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू 250। ठीक है, रेडिएटर दोनों में लिक्विड कूल इंजन मिलेगा। दोनों का रेडिएटर साइज सेम है, दोनों में आपको कर्व रेडिएटर मिलेंगे जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी टॉप लेवल की आपको मिल जाती है। ठीक, अब देखिए थोड़ा स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर में क्या आ गया, दोनों में आप लोगों को स्लीपर क्लच मिलता है, दोनों में आप लोगों को राइड बाय वायर मिलता है, दोनों में आप लोगों को क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों तीनों चीज़ें आपको दोनों बाइक में मिलेगी। यहाँ पे परफॉर्मेंस और फीचर्स में जो है 250 में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। दोनों बाइक नंबर ऑफ 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। दोनों बाइक E20 नॉर्म्स के साथ में आती है। आप ये एथेनॉल E20 वाला आपको पता है अभी बाइक इतना इशू चल रहा है, बट दोनों में आप चाहे दलाएंगे कोई आपको इशू दोनों बाइक में नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों बाइक E20 कंफर्टेबल हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों दोनों का डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन। अब आप लोग कमेंट करके ये बताना कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस मिला। जाहिर सी बात है पावर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 390 की जितनी ज़्यादा पावर है उतने में एक 150 सीसी की बाइक और बन जाएगी एक्स्ट्रा, अगर हम 250 से निकाल लें तो 390 से निकाल लें तो पावर बहुत ज़्यादा आपको मिल जाता है अपनी 390 में। बात करूँ दोनों के माइलेज के बारे में, देखिए माइलेज यहाँ पे है भाई, परफॉर्मेंस बाइक है तो माइलेज को उम्मीद लगाना भी मत, जो है सीधी सी बात है। कंपनी हालांकि बोल भी देगी कि भाई इतना माइलेज देगी, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता। कंपनी का टेस्टिंग तरीका अलग होता है, हमारे चलाने का तरीका बहुत डिफरेंस होता है। बट फिर भी 250 आपको अबाउट 35 के आसपास का माइलेज ऑफर कर सकती है, अच्छी राइड करेंगे। 390 आपको 30 के आसपास का माइलेज आपको ऑफर कर सकती है, डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल पे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों दोनों के रियर प्रोफाइल में। मैं दोनों की टेल लाइट आपको दिखा देता हूँ। हालांकि मैं 250 की बस ऑन कर दिया क्योंकि दोनों की टेल लाइट सिमिलर है। टेल लाइट में दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में आपको LED टेल लाइट मिलेगी जो कि आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। अगेन रियर में आपको दोनों में 150/60 के टायर मिल जाते हैं, बट ऑब्वियसली बात है 390 आती है अपोलो के साथ में और 250 आती है MRF के साथ में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया गया है
250 में। जाहिर सी बात है आप 1 लाख एक्स्ट्रा देंगे तो कुछ चीज़ें आपको बेहतर मिलेगी। बाकी दोनों में 240 mm की डिस्क प्लेट है, दोनों में आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर दोनों में मिल जाएंगे। दोनों में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है। ये देखिए 250 के एग्जॉस्ट वो भी अंडर बेली है, 390 में भी आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं दोनों के सस्पेंशन के बारे में। तो एक्चुअल में जो थर्ड जनरेशन 390 और 250 है ना, कंपनी ने एक्चुअल में जो काम किया वो यहीं पे किया है। अपनी जो पुरानी वाली 390 या 250 आती थी उसमें आपको 20 सेंटर में माउंटेन सस्पेंशन मिलते थे, करेक्ट। बट यहाँ पे कंपनी ने साइड में माउंट किया है। इसके दो बेनिफिट हुए हैं। पहला बेनिफिट ये हो कि कंपनी ने ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने में मदद मिली कंपनी को। दूसरा बेनिफिट क्या हो गया, कंपनी ने हाइट कम किया, सीट हाइट भी कम हो गई और ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये साइड माउंटेड हो गए। तो ये एक बेनिफिट मिला है। बाकी दोनों में आपको WP के एपेक्स वाले सस्पेंशन मिलते हैं। काफी प्रीमियम सस्पेंशन कंपनी ने ऑफर किया हुआ। सीट में दोनों में स्प्लिट सीट मिलेगी, दोनों की फोम क्वालिटी भी बहुत सुपर्ब है, सीट में कोई कमी नहीं है। ग्रेबल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे रियर में दोनों की ग्रेबल्स क्वालिटी देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी कमी आपको नहीं मिलती। ठीक, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों के स्पीडोमीटर के बारे में। देखिए वैसे तो अगर आप स्पीडोमीटर देखेंगे तो 390 और 250 का स्पीडोमीटर बिल्कुल सिमिलर है, बट यहाँ पे थोड़े फीचर्स में डिफरेंस आता है। बाकी सिमिलर चीजें आपको दोनों में मिल जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक, देखिए स्पीडोमीटर फुली TFT डिस्प्ले जिसमें आपको काफी फीचर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए लो ऑयल इंडिकेटर है, यहाँ पे आपका क्लॉक है, इंजन नॉन फंक्शन लाइट है, ये ABS का आपका रोड है, आप चाहे तो सुपर मोटो में डाल सकते हैं। इस 390 में आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि 250 में नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को अपना टेम्परेचर के लिए दिया है लो और लो मोड। लो इसमें वैसा नहीं दिखाता कि वो जो कांटा दिखाता था 1-1 2-2 वाला दिन चले गया। अब इसमें डायरेक्ट आपको लो हाई इस टाइप पे दिखाता है। 2 मोड 3-4 मोड मिलेंगे, 3 मोड मिलते हैं, हालांकि 390 में आगे आपको मैं दिखाऊंगा मोड्स। ठीक है, बाकी आप देखेंगे स्पीडोमीटर दोनों का डिजाइन फीचर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आपको एक स्पेशल चीज है कि इसमें आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल। ये देखिए ये आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल, जो कि आपको 250 में नहीं आएगा। ठीक, यहाँ से देखिए आप इसे सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल में से डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक, ये इसका स्पीडोमीटर कंट्रोलर है। स्पीडोमीटर को आप देखेंगे अंदर क्या क्या फीचर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मोटरसाइकिल खुला, जिसमें आपको राइड मोड में स्ट्रीट, ट्रैक एंड रेन 3 मोड मिल जाएंगे। ABS में आपको 2 मोड मिलता है, सुपर मोटो एंड रोड। सुपर मोटो में जब डालेंगे तो रियर ABS ऑफ हो जाता है। MTS में ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलेगा, प्लस इसमें एक और चीज़ है 390 में लॉन्च कंट्रोल भी आपको मिलेगा, जो कि 1000 किलोमीटर चलने के बाद ही खुलेगा। बाइक कंफर्म में कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस, वार्निंग्स, ये सारे फीचर है। उसके बाद आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये मिलेगा। उसके बाद मोड में आप देखेंगे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, यहाँ से आप कर सकते हैं कंट्रोल। ठीक है, स्पीड कंट्रोल या क्रूज कंट्रोल यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप इसे सेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप देखेंगे फेवरेट, कस्टम स्विच, किक सेलेक्टर, कनेक्टिविटी, किक शिफ्टर, सिप लाइट, क्लॉक डेट यूनिट, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शन, ये सारे फीचर आपको 390 की डिस्प्ले मिलेंगे। सेम फीचर उसमें मिलेंगे, बस थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, वो कुछ चीज़ें उसमें नहीं मिलेगी, बाकी ऑलमोस्ट सेम आपको मिल जाती है। ठीक, और देखिए यहाँ पे E20 की बैजिंग भी लगी हुई है, जिससे आपको पता चलता है कि आप E20 एथेनॉल पेट्रोल इसमें डालते भी हैं, तो भी आपको जो है कोई भी इशू नहीं आने वाला। हाँ भाई, थोड़ा तो फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस में, लेकिन ठीक है, अब कंपनी जो है कैसे भी करके कंफर्टेबल दे रही है। इंडिया में रहना है तो कंफर्टेबल देना पड़ेगा वाली बात है। ठीक, अब दोस्तों आप कमेंट करके बताओ, क्या 1 लाख रुपए देना 390 के लिए वर्थ है या नहीं है? अगर मेरी नजरों में देखोगे तो भाई मैं ऑलरेडी 390 चला रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं 390 की तारीफ करूंगा। आपके पास 1 लाख एक्स्ट्रा है, अगर आपको पावर चाहिए, माइलेज आप उतना कंसीडर नहीं करें, तो गो फॉर KTM ड्यूक 390। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है या फिर पैसा है भी लेकिन आपको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, आपको बजट फ्रेंडली लेना है, आपको माइलेज लेना है, तो आप 250 के साथ में जा सकते हैं। बाकी नीचे आप कमेंट करके बताएं दोनों में आपको कौन सी ज़्यादा बेहतर लगी। बाकी मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।